श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ये निकला तो वेदों से ही है, पर वेद सबको गम्य नहीं है। मतलब वेद की भाषा जरा थोड़ी क्लिष्ट है, वेद की जो पवित्रता है वो हर कोई आदमी आम जन शायद नाप ना पाए। इसलिए व्यास जी ने उसी तत्व को साधारण सहज करते हुए श्रीमद् भागवत की रचना की कि इसकी बातें कोई कठिन नहीं है। भागवत जी आपको ये नहीं कहती कि काम क्रोध लोभ मोह त्याग करके एकदम बैरागी बन जाओ, हिमालय की गुफा में चले जाओ, वो हमसे होगा भी नहीं। भागवत कहती है जहां हो बस वहीं अपने मन को भगवान से जोड़ दो। जैसा महाप्रभु कहते गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। महाप्रभु की आज्ञा क्या है? कहीं रहो दुनिया में, घर रहो, वन रहो, जंगल में रहो, नरक में भी जाओ तो वहां भी जिव्या पर कृष्ण 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 चलता रहे। कहीं रहो दुनिया में। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने दैत्य वंश में रह करके भी कृष्ण कृष्ण कह के भगवान को पा लिया। तो बात यह नहीं कि क्या छोड़ रहे हो, बात यह कि हमें क्या पकड़ना है। हम छोड़ने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, अरे इसमें तो भक्ति बड़ी कठिन, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। भगवान को पकड़ो, उनके चरणों को पकड़ो। उनके चरणों को पकड़ोगे तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। कोशिश करके छोड़ा तो क्या छोड़ा? जब भक्ति का रस लगा, जब भक्ति का चस्का लगा तो अपने आप। अब किसी यहां पर गोलगप्पे को तो वो बोलते हैं ना पुचका, तो पुचका के यहाँ बहुत सारे ठेले लगे हैं। तो अब कोई पुचका वाला बेचारा अपना जैसे तैसे पैसा गुजारा कर रहा है, अचानक से उसकी लग जाए 2 करोड़ की नौकरी। तो अभी जो आपको 5-5 रुपया 2-2 रुपया में देख खिला रहा है ना, अभी उसको पता लग जाए कि हमारी 2 करोड़ रुपया हमें मिल गए, तो उसको फिर ये पुचका का ठेला छोड़ना नहीं पड़ेगा, तुरंत छोड़ देगा कि अब हमको 2 करोड़ मिला, अब तो बढ़िया धंधा करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, कोई ऐसा वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज हाथ लगते ही छोटी छोटी चीज छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। वैसे ही जब भगवान का नाम हाथ लगेगा, जब भगवान की भक्ति हाथ लगेगी, तो छोटी चीजें छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएंगी। इसलिए कृष्ण नाम पकड़ो, भगवत चरणों को पकड़ो, सब अपने आप छूट जाएगा। पर हम तो छूट जाएगा इससे भी घबराते हैं। कई बार होता है, सब बड़े बड़े माता पिता होते हैं ना, वो कहते हमारे बच्चों को, महाराज इतना ही सत्संग सुना ना, जो पढ़ाई भी करे, पढ़ाई न छोड़ दे, घर बार न छोड़ दे, वृंदावन जाके बाबा जी न बन जाए। हमें उतनी भक्ति करना अच्छा लगता है जितना हम चाहते हैं, लेकिन जिस पर भगवत कृपा होती है उसको फिर भक्ति की कोई लिमिट नहीं बचती कि इतना ही करेंगे बस। कलयुग अभी अंत की ओर नहीं है, अभी कलयुग शुरुआत की दौर में है, अभी कलयुग आरंभिक दौर में है, अभी कलयुग बच्चा है, अभी युवान जवान होगा। और युवानी में तो अपना प्रचंड रूप रहता ही है सबका, तो कलयुग का भी अपना प्रचंड रूप उसकी युवानी में दिखाई देगा। और इतना प्रचंड रूप होगा कि महाराज क्या बताएं। आरंभ में ये है तो सोचो, आगाज ये है तो अंत कैसा होगा। अभी हाहाकार मचा हुआ है, चारों ओर प्रकृति अपना तांडव नचाती रहती है। जैसे गाजर मूली है ना, ऐसे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, ओला, ये सब तो आजकल ऐसे ही हो गया है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। कल भी तो भूकंप आया थोड़ी तीव्रता में उत्तर भारत की तरफ। तो ये सब क्या है? जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है
धरती अपना रूप, प्रकृति अपना रूप दिखाती है, पर हम समझते नहीं हैं। हम फिर भी उन्हीं पाप में लगे रहते हैं। और जिस दिन हमें लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं, तो उस समय फिर कहते अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब याद आएगा काश काश हम समझ गए होते। महाप्रभु ने कहा है कि भैया ये जो समय चल रहा है ना, ये कलयुग का गोल्डन पीरियड चल रहा है। सबसे बढ़िया समय कलयुग का यही चल रहा है जो अब चल रहा है। आगे 5000 साल तक ये अच्छा समय, उसके बाद पूछो मत। कलयुग में ही धरती पर नरक उत्पन्न हो जाएगा, हो रहा है। संबंधों में कोई पवित्रता बची नहीं। ये तो अब है, तो सोचो बाद में क्या होगा। इसलिए अंत में, कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होगा। बोले हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे भगवान का अवतार? बोले उसके लिए तो पता नहीं हजारों करोड़ों जन्म भी ले लेंगे, तब तक कोई भरोसा नहीं। और अगर भजन कर लिया, सच्चे दिल से भगवान को ध्या लिया, तो फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के सीधा भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। फिर वहां से कोई वापसी नहीं। एक बार जो वहां पहुंच गया, फिर वहां से कोई वापसी नहीं। इसलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। जो अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी हमसे कोई पूछे अगले जन्म क्या लोग, यही इलाके में कहीं घर के आसपास ही मिल जाए। और जो ज्यादा पड़े रहते हैं ना मोह माया में, उनको मिलता भी वही है। जैसे नहीं बोलते, कोई पोता हो जाता है तो क्या बोलते, अरे इसका मुंह तो एकदम इसके दादाजी जैसा है। मुंह दादाजी जैसा नहीं, ये दादाजी पोते बन के आए हैं। जब मर रहे थे तो इनके मन में यही था, ये घर कैसे चलेगा। भगवान बोले ले तू जा वहीं वापस, उसी घर में जा, तू कुछ भी बना देते भगवान। ज्यादा मोह फंसा हो उसी घर से, मेरा घर है, तो भगवान उसको घर की कोई छत, दीवार की छत की कोई छिपकली बना देंगे। अब चिपका रहे अपने घर से, फिर छिपकली भी। अब देखो आप अपने घर जाओ, अभी वैसे तो पशु पक्षी बोलते नहीं, पर अगर बोलते होते तो आप घर की वो अपने बल्ब के संग में चिपकी छिपकली से पूछोगे नहीं ये घर किसका है? तो अगर बोलती होती, उसकी आवाज होती, तो क्या बोलती? किसका घर है? बोलो ना जोर से, मेरा घर। बिल में दबे हुए चूहे से पूछो ये किसका घर है? बोलेगा मेरा घर। और उस घर में जो हम रह रहे हैं, हमसे कोई पूछेगा हम किसका बोलते हैं? मेरा घर। अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं, ना घर उसका है ना हमारा है। लेकिन मेरा मेरा करते रहते तो भगवान फिर उसको अगले जन्म में वहीं, ठीक है जा तू वहीं पे। तो कली का भयावह रूप होगा, तब भगवान कल की अवतार धारण करेंगे, ऐसा भागवत में वर्णन है।